जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे कहानी का। झारखंड जेट, बिहार स्टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए नेट जीआरएफ केवल आप 2 मिनट पढ़ करके देखिए, उसके बाद देखिए कितना मज़ा आने वाला है। कहानी की शुरुआत कब से होती है तो ध्यान रखिए कि अमेरिकी कहानीकार एडलर एडेन पो की छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। किसको? एडगर एलन पो को। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का प्रारंभ माना है। बचपन में आप भी कहानी अपनी दादी से, नानी से, दादा से परियों की कहानी, मछलियों की कहानी, भूतों की कहानी इत्यादि कहानी जरूर सुने होंगे। यह कहानी जो है गांव में खिस्सा के रूप में जाना जाता था, गल्प के रूप में और आख्यायिका के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 नाम है। तीनों नाम किसका? कहानी का। कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य को अनेक विधाओं में बांटा गया है, उनमें से एक कहानी विधा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कहानी विधा का प्रारंभ आधुनिक युग से हो जाती है। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा तथा लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिक कहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था और मर्यादा 1911 में निकली थी, माधुरी 1922 में, विशाल भारत 1928 में छपी थी। पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्फ शब्द का प्रयोग होता था। बांग्ला में नाटक को गल्फ के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह सब नाटक जो है इंदु पत्रिका में छपी थी। ध्यान रखेंगे, मर्यादा 1911 में, माधुरी 1922 में, विशाल भारत 1928 में पत्रिकाओं में छपा था। लेकिन किस नाम से? यह नाटक के रूप में नहीं बल्कि गल्फ के नाम से बंगाल में से नाटक को गल्फ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद्र 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी का प्रयोग किया था। भामक के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिकता होती है। प्रथम कहानी और रचनाकार ध्यान रखेंगे, जैसे एक जमींदार का दृष्टांत 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन। प्रस्तुता कौन है? राजेंद्र बढ़वालिया। ठीक है, रचनाकार ये है बीच में, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार है प्रकाशन वर्ष प्रायणी परिणय 1887 में। कौन है रचनाकार? किशोरीलाल। ठीक है, प्रस्तुता कौन है? बच्चन सिंह। मतलब प्रथम मानने वाले कौन है? बच्चन सिंह। इंदुमती के जन्मदाता कौन है? लिखने वाले तो किशोरीलाल गोस्वामी। कब लिखी गई थी? 1919 ईस्वी में। और प्रथम कौन मानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम कहानी के रूप में जाना जाता है और यही कहानी जो है से सर्वमान्य भी है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव स्प्रे के द्वारा, और इसे प्रथम कहानी के रूप में देवी प्रसाद वर्मा कहते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण लाल। चंद्रदेव मेरी बातें 1904 में छपी थी और ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी है और भावदेव नामक पांडे जो हैं ये प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। धुलाई वाला जो 1907 में बंग महिला के द्वारा लिखी गई थी और राय कृष्ण दास इसे प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1915 में छपी थी और ये राजेंद्र जादव जो हैं ये प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। अब कहानी का समय सीमा देखते हैं। तो कहानी का 5 चरण में समय सीमा होता है। पहला चरण क्या आता है? प्रेमचंद्र पूर्व युग 1900 से 1915 ईस्वी। दूसरा चरण प्रेमचंद्र प्रसाद युग 1915 से 1936 युग। तीसरा चरण है, ध्यान रखें, 1936 से 1955 तक। और चौथा है नई कहानी जो 1956 से 1960 तक चलती है। और पांचवा चरण आता है नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 ईस्वी तक। इस तरह से कहानी का 5 चरण प्रारंभ हो जाती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये नामवर सी का कथन है। और मीमांसा अनातोले चेकव और टॉलस्टॉय की कहानी को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र
सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया। ये प्रेमचंद्र का कथन था। प्रेमचंद्र पूर्व कहानी और कुछ लेखककार, जैसे इनका समय 1900 से 1915 ईस्वी, इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ अभी भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद, नैतिकवाद की झलक साफ दिखाई देती है थी। इसलिए समय देश में नव जागरण काल चल रहा था। इस समय भारत देश में नव जागरण काल चल रहा था। इसी दौरान ठीक है गुजर रहा था। आइए, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानी काल की दृष्टि से शेष अवस्था में ही उनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे सरस्वती पत्रिका में छपने वाले कहानी, रचना और वर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कहानी, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष दिया हुआ, ध्यान रखेंगे। इंदुमती कौन है? रचनाकार किशोरीलाल, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलाब हार किशोरीलाल इनका रचनाकार है और 1902 में। फ्लैग की चुड़ैल यह भगवान दास रचनाकार, 1902 में प्रकाशन हुआ था। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, 1903 में। पंडित और पंडितायनी जो गिरजा दत्त वाजपेयी के द्वारा 1903 में छपी थी। धुलाई वाला बंग महिला के नाम से ये लिखा करते थे। इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। कब प्रकाशन हुआ था? 1907 ईस्वी में धुलाई वाला। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंदुमती, गुलाब हार, फ्लैग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित पंडितायनी, धुलाई वाला, इसका समय सीमा और रचनाकार इत्यादि चीज़ों का आप कंठस्थ जरूर कर लेंगे। प्रेमचंद्र पूर्व युग की कहानी और कहानीकार, जैसे राजेंद्र बाला घोष के द्वारा 4-5 कहानियाँ लिखी गई है। प्रथम कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दान प्रतिदान 1906 में, धुलाई वाला 1907 में, मुरला 1908 में, दालिया 1909 में। इसके बाद है केशव प्रसाद सिंह, इनके द्वारा आपत्तियां का पहाड़ 1900 ईस्वी में, चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में, माधव प्रसाद मिश्र, मन की चंचलता 1900 ईस्वी में, पुरोहित का आत्महत्याग जो 1900 ईस्वी में आए थे। किनके द्वारा? माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा। गिरजा दत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम 1903 में, पंडित और पंडितायन 1903 में आया था। ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो गिरजा दत्त वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी। इनके द्वारा 3 कहानियाँ लिखी गई थी। सुखमय जीवन, ठीक है, 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। विशंभर नाथ शर्मा, रक्षाबंधन 1913 में, गल्फ मंदिर 1919 में, चित्रशाला भागवान 1924 में, और भाग 1929 में, जो कलोल 1933 में आई थी। प्रेम प्रतिमा और मणिमाला, कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राय की आत्म कहानी है। ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा लिखी गई है। सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। इस तरह से पार्ट 1 मैं कंप्लीट किया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 कहानी का लेकर के जरूर आऊँगा, और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसे जरूर सॉल्व कीजिए। इसके क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? सत्यजीत राय, शरचंद्र, प्रेमचंद्र, अज्ञ। आंसर प्रेमचंद्र का है। ठीक है, कौन सा? ये कहानी के बारे में बोल रहा है, शतरंज के बारे में। ध्यान रखेंगे, शतरंज के बारे में यह कहानी किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। प्रेमचंद्र जो उपन्यासों के उपन्यास माने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र जो ग्रामीण जीवन पर अनेक कहानियाँ, उपन्यास लिखा किया करते थे, और इनका जो उपन्यास है, इनका कहानी है, वो हिंदी जगत में बहुत ही फेमस है, विख्यात है। सेकंड है, निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। आकाशदीप, मलबे का मालिक, चिप की दावत, टूटना। दूसरी तरफ है राजेंद्र जादव, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, चंद्रशेखर प्रसाद, अर्थात जयशंकर
प्रसाद। आपको यहाँ कूट में दिया हुआ कौन सा कूट बिल्कुल सही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे से कूट आपको कभी नहीं पढ़ने को मिलेगी। आंसर सी। देखिए ए का 4 से मैच किया है, एक जहाँ भी होगा ये आकाशदीप जो है यह जयशंकर प्रसाद का जाएगा, और दूसरा है बी का 3 से, तो बी का 3 से मलबे का मालिक मोहन राकेश का, और सी का सीधा 2 से मैच करेगा, और सी का 2 से भीष्म साहनी का, और डी का जो है 1 से, डी का 1 से राजेंद्र जादव का। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को। और थर्ड है रोज कहानी के लेखक कौन है, किसका पूछ रहा है, रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञ, जनेन्द्र, इलाचंद जोशी, निर्मल वर्मा। तो रोज कहानी के लेखक कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते हैं तो अच्छी बात है। आंसर अज्ञ जी है। 4 है परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है, राजेंद्र जादव ने, कमलेश्वर ने, डॉक्टर नामवर सिंह, ममता कालिया ने। परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना गया है, किसने माना है, 24 का आंसर सी, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने। 25 नई कहानी का सबसे बड़ा विशिष्ट कथा तत्वों का, ठीक है, हास्य यह कथन है किसके द्वारा, भीष्म साहनी का, मार्केंड का, गणपति चंद्र गुप्त का, नामवर सिंह का। तो नई कहानी का सबसे विशिष्ट कथा तत्वों का हास्य यह कथन किसके द्वारा बोली गई है, आंसर सी, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक का नाम क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 6 नंबर, महेश, सलेंस माटिया, कमलेश्वर, राजेंद्र जादव। सचेतन कहानी के प्रवर्तक, ठीक है, आंसर ये महेश जी हैं। 7 है किसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, प्रसाद, अज्ञ, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक पंक्ति है कहानी। 8 उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, माधुरी में, चंद में, सरस्वती में, हरिश्चंद्र मैगजीन में। उसने कहा था यह गुलेरी साहब का है, तो यह किसमें, तो आंसर सरस्वती पत्रिका में छपी थी। 9 है उसने कहा था कहानी के प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था, 1910 ईस्वी में, 1915 में, 1920 में, 1930 में। तो उसने कहा था आंसर बी, 1915 ईस्वी में यह छपी थी। 10 है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, 3, 8, 10, 6। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे हैं, ये आपसे जानना चाह रहा है, आंसर सी। ध्यान रखेंगे 13 का आंसर जो है वह 3 होगा, बिल्कुल 3 कहानी लिखे थे गुलेरी साहब ने। ज़्यादा कहानियों इन्हें लिखने का अवसर नहीं मिला या नहीं लिख पाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 3 कहानियाँ, ठीक है। 7 है इनमें से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है, ईदगाह, ग्रीन, पिता, कानों में कंगना। तो प्रेमचंद्र का जो है ईदगाह है। ईदगाह में उस चीज़ का जिक्र किया था, आपने देखा था, इसमें चिमटा जो 3 पैसे के लिए, ठीक है, एक बच्चा जो अपने दादी के लिए बाजार जाता है वह मिठाई न लेकर के, ठीक है, वह क्या लेता है, तो चिमटा लाता है। वह बच्चा का नाम जो था वह हामिद था, ध्यान रखेंगे, हामिद नाम करके एक बच्चा रहता है जो अपने दादी के लिए रोटी पकाने में उसकी दादी का हाथ झुलस जाता है, तो वह चिमटा लेकर के आता है। सभी बच्चे खिलौने लेकर के आते हैं, लेकिन हामिद जो है वह चिमटा लेकर के आता है, ठीक है, खिलौने के जगह पर ही। और कितने पैसे में, तो 3 पैसे में लेकर के आया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अमीना ने ईद के मेले में 3 पैसे दिए थे, और उसकी दादी का नाम था, क्या नाम था, दादी का नाम अमीना था, उसकी दादी का नाम। जो अमीना ने ईद के मेले में 3 पैसे दिए थे, और जो वह बड़ी मुश्किल से जोड़ पाई थे, और बालक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह गया था जहाँ पे मेला, और नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर गले मिला, और सभी साथी मेले में खिलौने लिए, मिठाइयाँ खाई, पर इन्होंने दादी के लिए चिमटा लिया था। 12 हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, या इंदुमती। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मान्य जो है वह सर्वमान्य है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा जो है इंदुमती को, ठीक है, किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी को सर्वप्रथम माना है।
13 राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम है? बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। आंसर बंग महिला का। बंग महिला ये बंगाल के, ठीक है, रहने वाले थे। और बंगाल के रहने वाले उस समय हमारे समाज में रूढ़िवादियों की परंपरा अधिक फैली हुई थी, इसलिए इनके माता पिता ने यह निर्णय लिया कि इनका नाम बदल करके बंग महिला से ये बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, लेखक, कहानियां छापा करते थे, लिखा करते थे। 14 है, पिता किसकी लिखी कहानी है? पिता के बारे में यहाँ पूछ रहा है, आज्ञे का, ज्ञान रंजन का, अमरकांत का, प्रेमचंद्र का। पिता किसकी लिखी कहानी है? आंसर ध्यान रखिएगा ये बी, ज्ञान रंजन का। 15 है, पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश्वर, ज्ञान रंजन, हरिशंकर परसाई, अज्ञ। पहल पत्रिका के संपादन किनके द्वारा किया गया है? आंसर हरिशंकर परसाई। 16 अज्ञ की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में शामिल है? ग्रेगिन, पिता, सिक्का बदल गया है, ईदगाह। तो आंसर ये ग्रेगिन जो है यूजीसी नेट में यह शामिल किया गया है। 17 है, ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज, प्रतिदिन, बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या है? आंसर रोज है। 18 है, कानों में कंगना। क्या पूछ रहा है? कानों में कंगना किसकी लेखिका है? यह लेखिका का नाम आपसे पूछ रहा है। बंग महिला, प्रेमचंद, शेखर जोशी, राजा राधिका रमन प्रसाद। तो कानों का कंगना किसकी लिखी गई कहानी है? आंसर डी, यह राजा राधिका रमन के द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा और बहुत सारे कहानियां भी लिखी गई है। यह प्रेम युग के लेखककार माने जाते हैं, प्रेमचंद्र युगिन के। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि राधिका रमन प्रसाद जी बहुत ही फेमस। इन्होंने किरण नाम की एक लड़की के हाथों में कंगन अपने दोनों कानों में पहन रखे थे, जिससे उसका सौंदर्य और बढ़ गया था। और मैंने उसको कानों से कंगन निकालकर हाथ में पहना दिया। मतलब एक लड़की थी, कान में पहनी हुई थी, लेकिन वह कान से निकाल करके राधिका रमन उसके हाथों में पहना देते हैं। इस कहानी इसीलिए इसका नाम रहा कानों में कंगना। और नरेंद्र के बाबा मित्र योगेश्वर नामक योगेश्वर थे, जो जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। और किरण उन्हीं योगेश्वर की एकमात्र कन्या थी। ध्यान रखेंगे, योगेश्वर के एकमात्र कन्या थी। और राजेंद्र के पिता ने उस योगेश्वर के पास शिक्षा के लिए भेजा था। और प्रतिदिन उसकी किरण से भेंट होने लगी। अंत में उसके सौंदर्य में प्रभावित होकर उसे प्रेम करने लगा और उसका विवाह किरण से हो गया था। एक दिन वह अपने मित्र के साथ नाच देखने गया, जहां किन्नी के चंचल यौवन ने उसे वंशीभूत कर दिया था। और एक एक करके किरण के गहने किन्नी के हवाले होने लगी। जब एक भी गहना नहीं बचा, तब उसने किरण से गहने मांगे, पर किरण के पास कुछ भी नहीं था। यह देखकर अत्यंत निराश हुई और दुखी हुआ। जब उसकी आंखें खुली, तब वह अपना सब कुछ नष्ट हो चुका था। और यह सुधारवादी कहानी है, जिसका नायक कौन था? नरेंद्र था, और नायिका किरण है। ध्यान रखेंगे, जब नरेंद्र की शिक्षा समाप्त हुई, तब उसके पिता गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र किरण के लिए कंगन भेजे थे। योगेश्वर ने बाबा के मित्र होने के कारण कुछ भी स्वीकार नहीं किया, किंतु किरण दोनों कंगन उठाकर ले गई और उन्हें कानों में पहन लिया। और नरेंद्र को तभी पता चला कि किरण भी उससे प्रेम करती है, अतः उसने किरण से विवाह कर लिया था। ये था इस कहानी का मुख्य संक्षेप में बता दिया। 19 इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्रेगिन, पिता, ईदगाह, इंदुमती। बी है इंदुमती, ईदगाह, ग्रेगिन, पिता। सी है इंदुमती, ईदगाह और ग्रेगिन, पिता। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखें, ऐसे से क्वेश्चन नेट जीआरएफ में पूछी जाती है। आंसर सी हो जाएगा, इंदुमती होगा पहला, फिर ईदगाह होगा, ग्रेगिन होगा, पिता होगा। 20 हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1900 से, 1900 ईस्वी के बाद, या 1905 से 1910 से। तो हिंदी कहानी का प्रारंभ जो होता है प्यारे दोस्तों, वह कहाँ से होती है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह 1900 ईस्वी से हुई थी। दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद्र की किस कहानी का संकलन है? सोजे वतन, मेरी प्रिय कहानी, प्रेम पचीसी, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यह सोजे वतन से दुनिया का अनमोल रतन से कहा गया है। 22 है, प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह
अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम सरोवर, मान सरोवर, सोजे वतन, प्रेम पचीसी। तो यह जो है सोजे वतन को, अब यह सोजे वतन के बारे में थोड़ा सा समझिए। सोजे वतन जो था, यह अंग्रेजों के विरोध में लिखी गई कहानी था, जिसे भारतीय को यह पढ़ते थे और उससे देश में अपने आज़ादी के लिए उनके शरीर में खून का उबाल आती थी। तो यह क्रांति, यह कहानी देख करके अंग्रेजों ने इनको जब्त कर लिया था। अब बहुत जगह पे यहाँ पे इनको देशद्रोह का भी नाम दिया गया था, ठीक है। और कलम के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे प्रेमचंद्र। 23 चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म साहनी का, प्रेम का, चंद्र का, अज्ञ का, शेखर ए जीवनी का। चांद की दावत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांद की दावत। आंसर ये भीष्म साहनी का। 20 परिंदे कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, अज्ञ, शेखर जोशी। तो परिंदे कहानी के लेखक कौन है? आंसर बी, निर्मल वर्मा। तो परिंदे की कहानी बहुत बार यहाँ पे आया है, जिनका जो है प्रेमचंद्र जी थी निर्मल वर्मा है। तो कुछ इसका तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप संक्षेप में समझ लेते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो भी अच्छी बात है। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और बहुत सारे कहानियाँ भीष्म साहनी के द्वारा, ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसे कहानियों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी नेट जीआरएफ में आपकी सफलता में 4 चांद लग सकती है, अन्यथा नहीं। तो राजेंद्र बालक घोष उर्फ बंग महिला, धुलाई वाली इत्यादि के नाम से इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, और इन कहानियों के नाम से बहुत सारे इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया था। चलिए मैं बताता हूँ 25 क्वेश्चन। प्रेमचंद्र में कौन सी कहानी संग्रह में नहीं है? ठीक है, प्रेम पचीसी और प्रेम फुलवारी, सोजे वतन, या फिर है डी है मेरी अतराएं। तो पूछ रहा है आंसर सोजे वतन जो है यह कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 26 है प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं? घिसु, माधव, बुधिया, हरकू। तो हरकू जो है, ठीक है, डी, यह नहीं है। हरकू, घिसु भी था, माधव भी था, बुधिया भी था प्रेमचंद्र कफन में, ठीक है, लेकिन हरकू जो था यह नहीं था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। 27 निम्न सूची को सुमिलित कीजिए। पूस की रात, पुरस्कार, परिंदे, अहि सच है। इधर मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र प्रसाद। तो दिया हुआ यहाँ लेखक पूस की रात प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, बहुत आसान है। अहि सच है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। 27 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन बी जो है यह बिल्कुल सही है, ठीक है। पूसा सुमिलित है, तो निम्न सूची को सुमिलित करना है। यहाँ पे कूट नहीं दिए हैं, लेकिन बी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 28 कहते हैं इनमें से नई कहानी कौन सी नहीं है? परिंदे, वापसी, लाल पान की बेगम, दोपहर का भोजन। इनमें से कहानी कौन सी नहीं है नई कहानी में? ठीक है, नई कहानी की बात कर रहे हैं, नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आंसर सी, लाल पान की बेगम। 29 दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? मार्केंड का, संजीव का, मोहन राकेश का, अमरकांत का। दोपहर का भोजन, ठीक है, आंसर डी, अमरकांत का है। पत्नी कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जनेन्द्र, अज्ञ, मोहन राकेश। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? आंसर दोस्तों 20 का आंसर सीधा बी होगा, जनेन्द्र। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? तो जनेन्द्र जी हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।